प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे सभी नौजवान साथियों का मेरे YouTube चैनल एग्जाम बेस सिप पर स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी की कक्षाओं का क्रम जारी है और हिंदी की कक्षाओं में हम पढ़ रहे हैं संधि, जिसमें हमने स्वर संधि को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आज हम संधि का दूसरा भाग है, क्या है, व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि पर हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि पर हम बात करते हैं। व्यंजन संधि तो देखिए, व्यंजन के बाद क्या है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, व्यंजन आने पर, देखिए, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो संधि बनती है, उनके मेल से जो संधि बनती है, जो संधि बनती है उससे व्यंजन संधि कहते हैं, उससे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के निम्न भेद, व्यंजन संधि के निम्न भेद हैं। यदि हम इसके भेद की बात करें तो आपका क्या है, लत्व संधि। दूसरे की बात करें सटुत्व संधि, सचुत्व संधि। तीसरे की यदि हम बात करें तो आपका क्या है, षटुत्व संधि। और यदि चौथे की हम बात करें तो आपका क्या है, जसत्व संधि, जसत्व संधि। तो ये क्या है, ये व्यंजन संधि के भेद हैं। देखिए, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो संधि बनती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि के निम्न भेद हैं। एक है आपका लत्व संधि, एक है आपका शैचुत्व संधि, एक है आपका सटुत्व संधि, और एक है आपका जसत्व संधि। अब देखिए संधि को पहचानने का तरीका, कि आप कैसे इसको विग्रह करोगे और कैसे इसको पहचानोगे। तो मैं इन्हीं शब्दों से आपको बता देना चाहता हूं कि जो इसके मैंने प्रकार लिखे हैं, जो भेद लिखे हैं, उन्हीं पर आप समझ लीजिए। देखिए, ये क्या है, लत्व संधि। क्या है, लत्व संधि है। और यहां पर किसका रोल है, लय का और तय का। तो आपको याद रखना है इस पर। यदि हम बात करें, चलिए एक बार आप सब लोग पहले इसको नोट कर लें, उसके बाद ट्रिक बताते हैं, और उसके बाद फिर से सूत्र के हिसाब से हल करने की कोशिश करते हैं, चेक करके कि हमारी पहचान जो बताई है वो हमने सही है या गलत है। एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें। हमने देखिए संधि के इसके 4 भेद बताए हैं, किसके, व्यंजन संधि के। आपको जो परीक्षा की दृष्टि से जो पहचान है उसको हम बात कर रहे हैं, उसको क्या है, आपको याद रखना है। एक एक संधि पर हम चर्चा करते हैं। तो हमने क्या कहा था कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से संधि बनती है, वो क्या कहलाती है, आपकी व्यंजन संधि कहलाती है। यदि हम व्यंजन के भेद पर हमने बात करी थी कि व्यंजन के हमने 4 भेद बताए हैं, और पहला ही क्या है आपका, लत्व संधि। लत्व संधि, देखिए इसका सूत्र भी मैं बताऊंगा और इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको इसको करना है। और इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है इसका, इसका सूत्र है तोरली चे। तोरली चे क्या है, इसका सूत्र है, ये इसका सूत्र है किसका, लत्व संधि का। अगर इसकी ट्रिक की हम बात करें तो देखिए इसमें क्या है, जब तय वर्ग के बाद, तय वर्ग क्या है आपका, तय थे दे धन के बाद ले आए, क्या है,
लय, तो तय के स्थान पर क्या हो जाता है, लय हो जाता है। अब हमें एक फंडा तो यहां से मिल रहा है। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, या परिभाषा आपको याद नहीं रखनी है, आपको कंपटीशन की दृष्टि से जो हम पहचान बताएं, एक एक पर बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है। यदि तय वर्ग, तो तय वर्ग क्या है आपका, तय, थे, दे, धे और न। यदि तय वर्ग के बाद, तय वर्ग के बाद ले आए, ले आए, तो तय के स्थान पर क्या हो जाता है, तो क्या हम कह सकते हैं, तो तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, तो तय वर्ग के स्थान पर लय हो जाता है। तय वर्ग के स्थान पर लय हो जाता है। उदाहरण के तौर पे हम बात करें, हमने क्या लिखा, ये लिखा उत्प्लस लेख। क्या है, उत्प्लस लेख हमने लिखा। और देखिए ये तय वर्ग है और यहाँ क्या आ गया, लय आ गया। तय के बाद में क्या आ गया, लय आ गया। तो ये आधा तय है, तो इसी के स्थान पर, सिर्फ इसी के स्थान पर आधा लय लगा करके दोनों को जोड़ दें। देखिए आधा तय है, इसके स्थान पर मैं क्या लगाऊं, आधा लय लगा लिया और इसको आगे जोड़ देता हूं, तो क्या हो गया, उल्लेख हो गया। क्या हो गया, उल्लेख हो गया। देखिए यदि तय वर्ग के बाद में लय आ जाए, तो पूरा क्या है, तय वर्ग है, और तय वर्ग के बाद में क्या है, लय का बताया है। अब देखिए जैसे मैंने लिखा उत धन लंघन, मैंने लिखा उत्धन लंघन लिखा। अब जब मैंने उत्धन लंघन लिखा, तो आप यहां देखिए आधा तय है और इसके बाद में क्या है, लय। इस आधे तय के स्थान पर आप आधा लय लगा दीजिए। ये तो वैसे लिख लिया, आधा तय के स्थान पर आधा लय लिख लिया, और अगला शब्द ऐसे इसको वैसे जोड़ दीजिए। क्या हो गया, उत्धन लंघन बराबर क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। अब देखिए हमने लिखा ये उत्धन लाश, उत्धन लाश मैंने जब लिखा, तो आपने क्या देखा, यहाँ तय है और यहाँ पे लय है, तो इस तय वर्ग के बाद फिर लय आ गया। तो इसी पहले वाले तय को, जो आपका तय है, इसको क्या है, आधे लय में बदल दीजिए, और ये शब्द क्या हो गया आपका, उल्लास हो गया। क्या हो गया, उल्लास हो गया। अब हमने लिखा जैसे तत्, तत्, और ये तय आधा है, और धन हमने लिखा लीन। क्या लिखा, लीन लिखा। तो ये इस तय को आज किस में बदलेंगे, आधे। पहले पहले तय को तो छोड़ दीजिए और दूसरे तय को किस में बदलेंगे, आधे लय में। तो क्या हो गया, ये हो गया तल्लीन। क्या हो गया, तल्लीन। अब यहां से आप इस परिभाषा को छोड़ सकते हो। इस वाली संधि पर आपको लत्व संधि को अगर पहचानना है, यदि आपको लत्व संधि को पहचानना है कि इसमें कौन सी संधि हुई, यहां से यही पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी संधि है, लत्व संधि है या सैचुत्व संधि है या सटुत्व संधि है या जसत्व संधि है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना, आपको इस वाली संधि को याद रखने के लिए ये आप पहचान याद रखने, ये आपके याद हो जानी चाहिए बस। देखिए यहां आप देखिए, यहाँ भी डबल लय है, यहाँ भी डबल लय है, और यहाँ भी क्या डबल लय है, और यहाँ भी क्या डबल लय है। अब इधर से हम हल करना चालू करते हैं, तो आप क्या याद रख सकते, जिस वर्ण में या जिस शब्द में आपको क्या मिले, डबल लय का प्रयोग मिले, क्या किसका प्रयोग मिले, डबल लय का प्रयोग मिले, तो उस वर्ण में क्या होती है, आपकी लत्व व्यंजन संधि होती है। और उसमें क्या है, जो आधा लय है उसमें जब डबल लय आपको मिलेंगे, दो लय मिलेंगे, तो एक लय आधा होगा, और जो आधा लय है उसी के स्थान पर आधा तय लगा करके वापस से दोनों को अलग कर दीजिए, तो आपकी संधि हो जाएगी। तो हम ये पहचान लिख सकते हैं, जिस शब्द में क्या है, डबल लय, और ये आधा लय है, क्या है, डबल लय, या इसको आपने डबल लय लिखा, या यहां लिख सकते हैं ब्रैकेट में ऐसी डबल लय का प्रयोग हो, जिस शब्द में डबल लय का प्रयोग हो, तो वह लत्व
संधि क्या होती है? लत्व संधि होती है। और जो आधा लय होता है, और जो आधा लय होता है, और जो आधा लय होता है वह आधे तय में परिवर्तन हो जाता है। वह आधे तय में परिवर्तन होता है। देखिए, आपको व्यंजन संधि का हम पहला भेद पढ़ रहे हैं, और पहला भेद कौन सा? लत्व संधि पढ़ रहे हैं। और लत्व संधि का सूत्र है तोरलिच है। यदि तय वर्ग के बाद में आपको क्या आ जाए? लय आ जाए, तो तय के स्थान पर क्या हो जाता है? लय हो जाता है। ये आपकी परिभाषा है। आपको परिभाषा याद नहीं करनी है, आपको लत्व संधि के अनुसार ये पहचान को याद रख लेना। जैसे हमने लिखा उत्धन लेख, तो आप ये देखिए लत्व संधि से बने हुए सभी उदाहरण में क्या है? आधा आधा लय आ रहा है। जैसे उल्लास, तल्लीन, उल्लेख, उल्लंघन, तो आधा आधा आ रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या है? आपकी लत्व संधि। और जो आधा लय, आपको तो इस प्रकार से शब्द मिलेगा, उल्लेख शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो आपने देखा इसमें आधा लय है, एक आधा लय है। उस आधे लय के स्थान पर जहां कहीं भी आपको आधा तय और लेख मिला हुआ दिख जाए, उत्धन लेख, और आपको पूरा भी मिलेगा, ये हलंत जो जिसको हम कहते हैं ये आधे वर्ण का संकेत है, ये ना मिलेगा, तो ये भी आपका गलत है। तो ये आप देखना, ये आधा वर्ण तभी होता है। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके दूसरे भेद पर, जो कि क्या है? सचित्व संधि है। ये व्यंजन संधि के भेद में से भी अगर प्रश्न बन जाए तो आपको क्या याद रखना? मैंने पूरी ही व्यंजन संधि पर आपको बताया है। यदि कहीं पर डबल लय, डबल चय, डबल जय, डबल टय और मूर्धन्य डबल से, तालव्य डबल से, ये कहीं दिखाई दें तो आप ये समझ लें कि वो आपकी क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। दूसरे भेद पर हम बात करते हैं, ये है आपका सचित्व संधि। अब देखिए इसका क्या है? सूत्र है ये, पहले सूत्र शब्द लिखे हम। जो इसका सूत्र है, सूत्र है आपका इस्तो सचुनाचु। इस्तो सचुनाचु, ये क्या है? इसका सूत्र है इस्तो सचुनाचु। देखिए यही शब्द खुल जाएगा, यही सूत्र खुलकर इसकी परिभाषा में आ जाएगा। और देखिए परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा क्या बनेगी, इस पर भी हम आपको ट्रिक ही देंगे, पहचाने देंगे, लेकिन सूत्र को खोलना बहुत जरूरी है। देखिए इस्तो, ये क्या है? आपको दंत्य से है, और ये क्या है? तय। तो क्या बात है इसमें? यदि दंत्य से और किसके बाद में? देखिए ये तो कन्वय दंत्य से है, और ये क्या है? आपको तालव्य से है। ये तय वर्ग है, और ये क्या है? आपका चय वर्ग है। क्या वह है? चय वर्ग। तो इसका कहने का मतलब ये है, यदि दंत्य से और तय वर्ग के बाद में तालव्य से और चय वर्ग आ जाए, तो दंत्य से तो तालव्य से में परिवर्तन हो जाता है, और तय वर्ग चय वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। ये इसकी परिभाषा बनी। तो हम लिख सकते हैं, यदि दंतीय से, दंतीय से को कह लेंगे सकार, दंतीय सकार, या यदि दंतीय सकार एवं तय वर्ग के बाद, एवं तय वर्ग, और तय वर्ग कौन से हैं? तय, थे, दे, ध, न, ये क्या है आपका?
तय वर्ग है। यदि दंतीय सकार, इसी को खोल रहा हूं मैं, यदि दंतीय सकारी आ गया और तय वर्ग के बाद क्या आ जाए, तालव्य सकार, तालव्य सकार। तालव्य सकार का मतलब है तालव्य से, तालव्य सकार या च वर्ग आ जाए, च वर्ग, और च वर्ग में क्या, च, छ, ज, झ और क्या है, य, च, छ, ज, झ, य आए, आए तो दंतीय स के स्थान पर, तो दंतीय स के स्थान पर क्या हो जाएगा, तालव्य से, दंतीय स के स्थान पर तालव्य से तथा तय वर्ग के स्थान पर, तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। क्या बात कही इसने, यदि क्या है, दंतीय सकार, ये हम सूत्र को देख रहे हैं, इस तो ये क्या है, आधा स है और क्या है, दंतीय स है, और ये क्या है, तय है, तो तय वर्ग है पूरा, और ये क्या है, तालव्य स है, और ये क्या है, च जो है आपका च वर्ग है। तो इसने बात क्या कही, यदि दंतीय सकार के बाद में आपको क्या मिले, ये तय वर्ग के बाद में आपको तालव्य सकार या च वर्ग मिले, तो ऐसी स्थिति में जो दंतीय स है उसके स्थान पर तो क्या हो जाएगा, आपको तालव्य स हो जाएगा, और तय वर्ग के स्थान पर आपका च वर्ग हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, एक उदाहरण लेकर हमने देखो लिखा, क्या लिखा है, मनस धन चिंता, ये तो हमने शब्द लिखा, मनस धन चिंता। अब देखिए इसने क्या बात कही थी, यदि स या तय वर्ग, देखिए स है, दंतीय सकार एवं तय वर्ग के बाद में क्या आ जाए, ये आ जाए, अगर इस स के बाद में च वर्ग आ रहा है तो ये स किस में बदलेगा, तालव्य स में बदलेगा। देखिए इस मन को तो वैसे ले लीजिए, और इस स के स्थान पर आप तालव्य स आधा ले लीजिए, आधा ले लिया, और ये चिंता शब्द को जोड़ दीजिए। तो जब भी कोई चिंता शब्द है, च पे मात्रा रहेगी, तो इस प्रकार से शब्द बनेगा, क्या हो गया, ये मनस चिंता, क्या हो गया, मनस चिंता। तो देखिए आपका बन गया मनस चिंता। अब देखिए आपने क्या याद रखना है, यदि आपको देखो च वर्ग के साथ में क्या मिले, अगर कहीं भी च वर्ग के साथ में आपको ये मिल जाए, च वर्ग के साथ में क्या मिल जाए, आपको ये मिल जाए आधा से, तब भी आपका क्या होगा, वहां पर ये होगा। अब देखो जैसे हमने एक और लिखा, मनस धन शांति, क्या लिखा, मनस धन शांति। अब जैसे हमने लिखा मनस धन शांति, तो देखिए इसके बाद में क्या मिला, तालव्य स मिला, तो इसको भी आधे तालव्य स में बदल दीजिए। यहां हमने मन लिखा और इस वाले आधे स को आधे तालव्य स में बदला और अगला शब्द जोड़ दीजिए, शांति। तो आपने क्या याद रखना है, आपने एक तो बात ये होगी, एक बार आप सब लोग इसको नोट करें, इसको आप नोट कर लें, और इसी संधि की अभी हम आपको ट्रिक देंगे। जिससे ये आपकी संधि क्लियर हो जाएगी। अब देखिए हमने शब्द लिखा, देखिए ये उत्धन चारण, क्या लिखा, उत्धन चारण लिखा, उत्धन चारण लिखा। अब देखिए तय वर्ग के बाद में च आ गया, क्या आ गया, च आ गया, तो ये तय किस में बदलेगा, ये आधे च वर्ग में ही बदल जाएगा। अब इस आधे तय के स्थान पर आप क्या लगाओगे, आधा च लगा दिया,
और अगला शब्द ऐसे जोड़ देंगे। तो क्या मिला यहाँ, उच्चारण शब्द मिला हमें, बन के उच्चारण हुआ। अब हमने लिखा उत्धन छिन्न, क्या लिखा, उत्धन छिन्न लिखा। अब जब हमने उत्धन छिन्न लिखा तो इस आधे तय के स्थान पर क्या लगेंगे, हम आधा चय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आधा चय लगाया, और अगला छिन्न शब्द है इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। तो अगर छिन्न पे यहां मात्रा लगाएंगे अशुद्ध हो जाएगा, तो ये शब्द ऐसे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, उच्छिन्न। और जब हमने उच्छिन्न शब्द लिखा, अब ये दोनों क्या हैं, चय वर्ग हैं, ये भी चय वर्ग है। तो आपको क्या देखना, जहां चय वर्ग के वर्ण मिलने हैं आपको, और उसमें से यदि एक वर्ण आधा है तो उसके स्थान पर आधा तय ले आएंगे। अगर वापस से इसको अलग करेंगे हम, अगर हमने लिखा, देखो ये शब्द हमने लिखा रामस धन सेते, क्या लिखा, रामस धन सेते। तो देखिए यहाँ आधा से है, ये इस से के स्थान पर ये तालव्य से आ रहा है, या तालव्य से आता है या चय वर्ग आता, तो इसका आधा तालव्य से में बदल दो इसको। जो राम के साथ में से है इसको हमने आधा तालव्य से में बदला, अगला शब्द ऐसे जोड़ दिया सेते। तो क्या हो गया, रामस सेते हो गया। अब देखिए हमने लिखा, ये शब्द है हमारा जगत प्लस जननी, क्या है, जगत प्लस जननी, ये हमने लिखा। हमने क्या लिखा, जगत प्लस जननी शब्द लिखा। तो देखिए ये द किसमें बदलेगा, ये द के बाद में क्या है आपका, द कौन सा वर्ग है, ये द आप देखें, त थे द तीसरा वर्ग है। अब ये तय वर्ग का तीसरा वर्ग है, जब तय तय थे द थे न, ये पूरा हो गया। और ये हमने बताया था तय वर्ग के बाद में चय वर्ग आ जाए, फिर आ गया चय वर्ग। तो चय छ जय झ और ये, यदि तय आता तो तय तो किसमें बदलता है, चय में बदलता है। यदि थे आता तो ये किसमें बदलता है, छ में बदलता है, समझ रहे हैं। और यदि द आ रहा है, पहला वर्ग यहाँ द आ रहा, तो किसमें बदलेगा, जय में बदलेगा। तो द आधा है और इसको क्या है, आधे उसमें बदल दीजिए, किसमें, आधे किसमें बदलोगे इसको, आधे च में बदल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, जग जननी हो जाएगा, जग जननी। क्या शब्द हो जाएगा, जग जननी आपका शब्द हो गया, जग जननी आपका क्या हो गया, शब्द हो गया। तो ये आपका, देखिए आप ये भी देखें कि कौन सा वर्ग कौन से में बदल रहा है। अगर पहला आ रहा है इधर तो पहला च वर्ग प्रत्यय आ रहा है तो च में बदल जाएगा। ये आप बदलने का सिस्टम याद रखें। अब हमने लिखा, देखो ये शब्द लिखा उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल, ये हमने शब्द लिखा। तो देखिए ये एक अपवाद शब्द है, जबकि तय वर्ग आ रहा तो ये च में बदलना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट किस में बदलेगा, च में बदलेगा। ये एक अपवादित शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। क्या जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये आप ध्यान रखें। और आपको देखिए उच्चारण शब्द हमने लिख दिया, हाँ उच्चारण भी लिख दिया। अब आपको नोट क्या याद रखना है, जो पहचान है, पहचान याद रखना है। जिस शब्द में, जिस शब्द में आपको क्या मिले, डबल च, डबल च, इस पर मैं बता रहा हूं, डबल च डबल ज डबल से का प्रयोग मिले, का प्रयोग मिले, का प्रयोग मिले, तथा से का प्रयोग, तथा से का प्रयोग च वर्ग के, च वर्ग के किसी भी वर्ण के साथ, वर्ण के साथ मिले तो उस शब्द में, तो उस शब्द में, उस शब्द में सेचुत्व संधि होती है। अर्थात क्या होती है,
व्यंजन संधि ही होती है। अगर देखो आपको जहां कहीं ये मिले, आपको डबल चे, डबल जे और क्या है आपका डबल से, ये शब्द आपको मिले, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, उनमें सचुत्व संधि होती है, अर्थात व्यंजन संधि ही होती है। तो ये बात आप याद रखें, कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। तो आपको याद क्या करना, देखिए यहाँ आपको डबल च मिल रहा है, यहाँ भी आपको आधा च मिल रहा है, और किसके साथ में मिल रहा है, च वर्ग के ही। यहाँ आपको डबल से मिल रहा है, यहाँ आपको डबल जे मिल रहा है, यहाँ भी आपको क्या मिल रहा है, डबल जे मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डबल जे मिल रहा है। इतना आप याद रखें कि उसको वापस से किसमें बदल देना है, तय वर्ग में बदल देना है। तो एक बार आप सब लोग इसको भी नोट कर लें। तो देखिए ये आज हमने व्यंजन संधि के दो भेदों पर चर्चा की है, और दो भेदों पर चर्चा करने के साथ साथ तो यहां तक आपको इन दो भेदों पर सिर्फ इतना याद रखना है कि जिससे आपके संधि याद हो जाएगी, अच्छे से पहचाने हो जाएंगी इस संधि में। और हमने पूरी ही व्यंजन संधि पर क्या बताया था, पूरी ही व्यंजन संधि पर हमने ये बताया था कि यदि आपको क्या मिले, आपको किसी भी शब्द में, हमने आपको पूरी ही व्यंजन संधि पर क्या बताया था, एक आमतौर पर मोटी मोटी पहचान बताई थी। यदि किसी भी शब्द में आपको क्या मिले, डबल ले मिले और एक आधा होगा, हमने क्या बताया था आपको, डबल चे मिले, एक आधा होगा इसमें। और हमने क्या बताया था कि डबल आपको जे मिले, ठीक है। हमने आपको क्या बताया था, डबल सा मिले। हमने आपको क्या बताया था कि ये भी डबल सा मिले। तो ये सारी चीजें तो, और एक और रह गया आपका, ये डबल टे कर लेंगे इसको, डबल डे कर लेंगे, ये भी आप याद रखें। तो ये चीजें हमने बताई थी। यदि आपको ये सारी चीज मिले तो इनका जो पहला वर्ण है, जो आधा आधा वर्ण है, किसमें बदल जाएगा, आधे तय में बदल जाएगा। और इनका जो आधा आधा वर्ण है, जो ये आधा आधा वर्ण है, किसमें बदल जाएगा, इस वाले से में बदल जाएगा। अगर कहीं आप ये कंडीशन मिल रही है आपको, जिस शब्द में एक तो परिभाषा के रूप, एक तो पहचान, ये आपको याद रखनी है, ये कंडीशन मिल रही है, तो ये भी क्या है, व्यंजन संधि है। और एक कंडीशन ये है कि जहां आपको वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ग में परिवर्तन लगाकर, जैसे हमने लिखा ये बागीश, ये हमने क्या लिखा, बागीश लिखा, हमने लिखा ये शब्द है बाग प्लस इस, बाग प्लस इस, यानी पहले वर्ण के बाद में कोई स्वर आ गया तो ये क्या, पहला वर्ण किसमें बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। तो ये शब्द हो गया आपका बागीश। ये आपका जसद संधि के अंतर्गत आते हैं, इसको हम कल की कक्षा में क्लियर करेंगे। तो देखिए अभी हमने व्यंजन संधि के कितने, दो भेदों पर चर्चा कर ली है। ये हमने, तो दोस्तों हमने व्यंजन संधि के दो भेद पर चर्चा की है। एक तो आपके लत्व संधि पर बात की है, और एक आपका सहचित्व संधि पर हमने बात की है। और दोनों पर आपको क्या याद रखना है, लत्व संधि पर तो आपको यही याद रखना है कि यदि किसी वर्ण में आपको डबल लय दिखाई दे, तो जो आपका आधा लय है उसको आधे तय में परिवर्तित करके वहीं से दोनों शब्दों को अलग कर दीजिए। और हमने सहचित्व संधि पर क्या बताया था कि जहां पर आपको डबल च, डबल जय और डबल से, तालव्य से आपको दिखाई दे, तो उनके जो डबल च और तय हैं, जय हैं, जय वर्ग के वर्ण हैं जो भी, उनके स्थान पर आप तय कर दीजिए, और सय के स्थान पर आप क्या है, दंत्य सय कर दीजिए। तो ये हमने दो भागों पर चर्चा की, किसके, व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाले दो भागों पर चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।